नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। श्री गोवर्धन विद्या विहार खड़गदा में संस्कृत दिवस समारोह भव्यता एवं दिव्यता के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अच्युतानंद जी महाराज मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक भट्ट, मानशंकर पाटीदार एवं शिवलाल पाटीदार रहे। समारोह का शुभारंभ समाधि पूजन के साथ हुआ, जिसके पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हाथों में बैनर लेकर जय घोष के साथ पूरे गांव में बैंड बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। विभिन्न मंदिरों के दर्शन करते हुए रैली मुख्य सभा स्थल शारदा भवन पहुंची। सभा में संस्था सचिव हितेश नारायण दीक्षित ने स्वागत उद्बोधन दिया। इसके उपरांत डॉक्टर अशोक भट्ट एवं निखिल श्रीगी ने संस्कृत में उद्बोधन दिया तथा रचना दीक्षित ने संस्कृत में वार्ता प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अच्युतानंद जी महाराज ने अपने आशीर्वचन में संस्था के शैक्षिक व सांस्कृतिक प्रयासों की सराहना करते हुए जीवन में संस्कृत भाषा के महत्व पर विशेष जोर दिया। अंत में शिवलाल पाटीदार ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर लिंबाराम जी महाराज, नरहरि प्रसाद भट्ट, प्रदीप भट्ट, जसवंत पंड्या, विमलेश पंड्या, दिलीप पंड्या, क्षेत्रपाल मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष अशोक भट्ट, मुकेश पंड्या, दत्त प्रसाद द्विवेदी, प्रसन्न द्विवेदी, आशुतोष दीक्षित, चंद्रवीर सिंह, पंचायत समिति सदस्य अनीता दीक्षित, रेखा भट्ट, सरपंच गट्टी देवी, यामिनी दीक्षित, लता भट्ट, यामिनी जोशी, दामिनी भट्ट सहित खेड़ा से पधारे पाटीदार समाज की गणमान्य नागरिक, मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य एवं महिला मंडल की सदस्याएं बड़ी संख्या में मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। जोड़ी काशी के रूप में सुविख्यात खड़गदा गांव और उसकी ये पवित्र संस्थान और इस संस्थान को प्रतिष्ठापित करने वाले पूज्य दीक्षित साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस संस्थान का जो नाम है गोवर्धन विद्या विहार, हम सभी भारतवर्ष के लोग गौ के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। गौ माता सबके हृदय में बैठी हुई है और इस संस्थान का नाम ही गौ के नाम से, गोवर्धन नाम से है। ये बहुत ही हृदय को संस्कृति से जोड़ने वाला शब्द है। गाय ही हमारी संस्कृति का मूल है और आज भारतवर्ष में गौ माता की रक्षा के लिए, गौ के संवर्धन के लिए अनेक संस्थाएं, अनेक संत महात्मा विभिन्न प्रकार के आंदोलन और कार्य चला रहे हैं। तो हमारा यह इतना प्राचीन, इतना लंबे समय से स्थापित यह गोवर्धन विद्या विहार और उसके विकास के लिए जो कुछ आपने योजनाएं बनाई हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं पर भी कुछ कमी आएगी। और आपने जो इस संकल्प यहाँ पर व्यक्त किया है, तो मैं अपनी ओर से भी, जैसे भगवान का भोग धराते हैं, थाल धराते हैं, तो ऊपर तुलसी दल रखते हैं। मुरारी बाबू कहते हैं तुलसी दल मेरे मुँह से, तो हम अपनी ओर से भी 11,000 रुपये इसमें तुलसी दल के रूप में भोग करना चाहते हैं। आशा है आप सब स्वर स्वीकार करेंगे।
विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। ऐसा ये विद्या संकुल और ऐसे श्रेष्ठ आचार्य गणों द्वारा जो अपने तप करके शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और बच्चों के जीवन कल्याण के लिए सफलता का मूल मंत्र सिखाते हैं, ऐसी विद्या आप सब भैया बहन यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। यहाँ मिलने वाले संस्कार और संस्कृति का ज्ञान आपको जीवन में हर जगह काम आएगा, ऐसा मैं आज यह संस्कृत दिवस के रूप में कह सकता हूँ। संस्कृत खाली पूजा पाठ की भाषा नहीं है, बल्कि संस्कृत हमें संस्कारवान बनाती है कि जो कुछ हमने अर्जित किया है उसको स्व के लिए और पर के लिए किस प्रकार हम करें जिससे दोनों का कल्याण हो, ये हमें संस्कृत में सीखने को मिलता है। संस्कृत हमारे देश की पहचान है और मैं अगर ये निवेदन करूं कि आज जो समाज में जाति पाति ऊंच नीच की लड़ाई हो रही है, तो उसको अगर दूर करना चाहें तो हमें संस्कृत का खूब प्रचार करना चाहिए। कारण कि संस्कृत जो है वो देववाणी है, ये मनुष्य की वाणी नहीं है, देववाणी है। और लड़ाई जो है वो मनुष्य की है। तो संस्कृत हमें मनुष्य नहीं बल्कि देव बनाती है, और देव का अर्थ होता है देने वाला। जो देता है वह देवता है। तो हमारी संस्कृति देने की संस्कृति है, ये हमें संस्कृत पढ़ने से ज्ञान होता है। सब भैया बहन आज सुबह से आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं यही परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आज के इस कली कलुष वातावरण में भी जो हमारे मुन्ने मुन्ने नौनिहाल भैया बहन इस संस्कृत के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा रहे हैं, उनके जीवन में हे प्रभु परमात्मा किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। हर तरह से उनका जीवन सुखी और समृद्ध बने। आज सारा संसार भोग विलास कैसे अधिक से अधिक प्राप्त करें, भौतिक सुविधाएं कैसे अधिक से अधिक अर्जित करें, उस ज्ञान में, उस विज्ञान में डूबे चले जा रहे हैं। ऐसे में आप देव संस्कृति के लिए इस संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे हैं। निश्चित ही मैं आपके माता पिता को उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को संस्कृत के अंदर पढ़ाने का विचार किया और अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा। आप ही इस भारतवर्ष की पहचान है। ये अंग्रेजी हमारे देश की पहचान नहीं है। लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए कितने आंदोलन किए, कितने संग्राम किए, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, और आज वह वापस कोई और रूप लेकर के हमारे समाज में वापस आ गई है। और उसके बीच में आप लोग संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, ये निश्चित ही भगवान की कृपा है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि चाहे कोई भाषा कितनी ही क्यों नहीं हो, लेकिन जो वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है आखिर में वही रहेगा। बाकी फूल पत्तियां डालियां आएंगी जाएंगी गिरेगी, लेकिन जो वृक्ष अपने मूल से जुड़ा हुआ होगा वही आगे भी आबाद रहेगा। ये मुझे यहाँ कहने की इच्छा हो गई है। गोवर्धन विद्या विहार में
सभी गुरुजनों ने बहुत ही श्रेष्ठ मार्गदर्शन किया है, लेकिन फिर भी जैसा कि इस देश की संस्कृति रही है कि हम चाहे कितना ही ज्ञानी हों, कितने ही अच्छे हों, लेकिन फिर भी हम दूसरे के विचार को सुनना चाहते हैं। जैसा कि कहा गया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को अनेक विद्वान अनेक जगह अनेक प्रकार से उसको कहते हैं। ये आज़ादी हमारे भारतवर्ष में है, और इसीलिए कहा गया है कि भारतवर्ष कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि भारत पूरी वसुधा को कहा गया है, और उसी को हमने कहा वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। और हमने खाली कहा नहीं कि विश्व हमारा परिवार है, हमने इस पूरे परिवार के लिए कल्याण की कामना करी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो महान विचार है, मैं नहीं पूरा विश्व सुखी हो, ये सिर्फ संस्कृत में मिलेगा, इस संस्कृति मिलेगा और इस भारत में मिलेगा। तो आज हम कह सकते हैं कि जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। जब संस्कृत की बढ़ोतरी होगी, भारत की जय जयकार सब दिशाओं में फैलेगी। भारत में पुनः मैं कहना चाहता हूँ, संस्कृत खाली पूजा पाठ के लिए नहीं है, संस्कृत पूरी दुनिया को करने और उतारने वाली भाषा है। इसे हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे वाक्यों से अपनानी चाहिए। जैसे हम सुप्रभातम बोले, जो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सुप्रभातम बोले, धन्यवाद बोले, ऐसे अनेक शब्द हैं, उनका हम दैनिक जीवन में अगर उच्चारण करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे इसके प्रति हमारी प्रवृत्ति बढ़ेगी, हमारी रुचि बढ़ेगी, और इसके अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। पुनः यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और इस संस्था को प्रणाम करता हूँ कि आज यहाँ कोई संस्कृत पढ़ना नहीं चाहता, सब लोग धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, अपनी संस्कृति को भुला दे रहे हैं, और उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हमारा समाज देख रहा है, भुगत रहा है। लेकिन हम आशा करते हैं कि एक दिन हमारा समाज वापस जागृत होगा और पुनः जयतु संस्कृतम जयतु भारतम होगा, और ये कार्य ये गवर्नमेंट विद्या विहार संस्थान से ही होगा, ऐसा मैं आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ। इन मनुष्यों ने जो संकल्पना करी थी, समय आता है ऊपर नीचे गाड़ी का पहिया घूमता है, लेकिन वापस इसका समय आएगा और पुनः एक खड़गदा इस गवर्नमेंट विद्या विहार के नाम से पहचाना जाता है, उसकी पहचान और दूर दूर क्षेत्रों तक पहुँचेगी, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए कोई संस्थान के प्रति बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इतना मेरी गाड़ी को, माऊजी महाराज को सम्मान दिया, उनके प्रति भाव व्यक्त किए, उसके लिए बहुत आपका साधुवाद है। और मुझे आज बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मुझे बहुत पहले आना चाहिए था और मैं इतना लेट यहाँ पर पहुँच रहा हूँ। ऐसे विद्यालय के प्रांगण में अनेक बार आया हूँ, कुछ मुरारी बाबू की 2 कथाएं मैंने इस प्रांगण में सुनी है, कुछ रमेश भाई ओझा की कथा भी सुनी है, और पिछली बार कमलेश भाई शास्त्री की कथा सुनने में यहाँ पर आया था। और इस विद्यालय से, इस विद्यालय के लोगों से मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। डॉक्टर रविंद्र डी पंड्या साहब भी यहाँ से जुड़े हुए थे, वो पेरिशमेंट का कार्य भी देते थे। कुछ श्रद्धे शिवला जी पाटीदार साहब, आप हमारे गुरु जी रहे बचपन के, मुझे आपने पढ़ाया है, और इसीलिए मैं कह रहा था जब आया यहाँ पर, यहाँ मुझे सब शिव ही शिव दिख रहा है, शिव दिख रहा है, कारण ये शिव जी का महीना है। शिव नारायण जी की बड़ी कृपा थी मेरे पर, और आप शिवला जी की बड़ी कृपा रही, और भगवान शिव सबके माता पिता है, सबके माता पिता। न इनका जन्म होता है, न इनकी मृत्यु होती है, सबके लिए भगवान शिव।
ब्राह्मण भी शिव को पूजता है, भील भी शिव को पूजता है, सब शिव की उपासना है। ऐसे शिव के आराधना के इन दिनों में मुझे इस सत्यम शिवम सुंदरम में आने का जो आपने अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत साधुवाद देता हूं। सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।